नमस्कार, मेरा नाम एडवोकेट संजय कुमार जहांगीर है। मैं आज आपको किसी व्यक्ति द्वारा अगर कोई थाने में रिपोर्ट किसी मामले के संबंधित या उसके साथ कोई मारपीट हुई है या कोई घटना घटित हुई है, उसके बारे में अगर कोई व्यक्ति रिपोर्ट दर्ज कराने जाता है, उसकी रिपोर्ट अगर दर्ज नहीं होती है तो क्या आप कोर्ट में डायरेक्ट परिवाद या डायरेक्ट रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं? कई लोग मेरे से पूछते हैं। तो मेरे भाई, नहीं करा सकते। कारण क्या है कि जो कोर्ट का जो प्रोसेस है या कानूनी जो प्रक्रिया है, उसमें आप डायरेक्ट कोर्ट में आवेदन नहीं कर सकते, क्योंकि जो कानूनी जो प्रक्रिया है उसमें क्या है कि पहले आपको कोई भी रिपोर्ट संबंधित थाने में आप दर्ज करा सकते हैं। अगर संबंधित थाना आपकी लिखित या मौखिक सूचना देने के बाद भी दर्ज नहीं करता है तो आप या उसके अलावा आप अपने मोबाइल से सूचना देकर भी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। रिपोर्ट फिर भी दर्ज नहीं होती है तो फिर आपको क्या करना होगा कि आपको जो उस थाने से संबंधित जो ज़िले में जो जिला एसपी है, पुलिस अधीक्षक महोदय है, उनके पास आवेदन करना होगा। और अगर या तो आप स्वयं वहाँ पर पेश होकर प्रार्थना पत्र लगाकर आपको आवेदन करना होगा कि उक्त मामले में मैंने संबंधित थाने में दी थी और संबंधित थाने द्वारा मेरी कोई सुनवाई नहीं की गई। अगर पुलिस अधीक्षक या जो एसपी महोदय हैं, अगर उनके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कर ली जाती है या संबंधित थाने को आदेशित किया जाता है कि आपकी रिपोर्ट दर्ज की जाए, अगर रिपोर्ट हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं होती है तो उसमें आपको क्या करना होगा। तो पहले तो क्या है कि थाने में आप दर्ज कराएं, थाने में नहीं होती है फिर जिले के एसपी महोदय को स्वयं उपस्थित हों या आप रजिस्ट्री डाक से आप प्रार्थना पत्र भिजवा सकते हैं रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए। उसकी आपको जो रजिस्ट्री की रसीद है वो आपको सुरक्षित रखनी होगी, या जरिए मेल आप अगर करते हैं तो जो मेल की जो रसीद है ई मित्र द्वारा अगर उसमें सील मोहर है तो वो आप कोर्ट में आवेदन दोनों को जब आप पेश करते हैं कोर्ट में, जब एसपी और संबंधित थाने से आपकी रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है तो उसके बाद में आप कोर्ट में अगर परिवाद पेश करेंगे रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए, उस समय वो दस्तावेज के साथ पेश की जाएंगी। उसमें संबंधित जो थाना है जिसमें आपने रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आवेदन किया था उसकी प्रति और एक जो एसपी महोदय के पास जो आपने लगाया था आवेदन, उसकी प्रति और रजिस्टर डाक से भेजी है या आपने मेल से भेजी है, उसकी जो आपको रसीद है वो साथ पेश करके कोर्ट में आवेदन कर सकते हैं। डायरेक्ट कोर्ट में आप आवेदन नहीं होगा। इसी प्रकार से बाद में फिर क्या है, कोर्ट में अगर आवेदन करने के बाद परिवाद पेश होगा, पेश होने के बाद क्या होगा, कोर्ट पहले क्या है कि संबंधित थाने से प्रोग्रेस रिपोर्ट मंगवाएगा। प्रोग्रेस रिपोर्ट में क्या होता है कि अगर कोई मामले में पहले से अगर दर्ज कर दी गई है तो चाहे कोर्ट उसको आदेशित करेगा कि प्रोग्रेस रिपोर्ट मंगवाई जाए। मंगवाने के बाद कोर्ट द्वारा अगर उसमें ये रिपोर्ट आती है कि उस मामले में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है, कोर्ट द्वारा चाहे तो उसको रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आदेशित कर सकता है संबंधित थाने को, या खुद अपने जांच में रख सकता है। उसके अलावा अगर पहले से रिपोर्ट दर्ज हो गई है तो कोर्ट द्वारा ये आदेशित किया जाएगा उक्त मामले में इसका जो है प्रक्रिया शीघ्र से शीघ्र की जाए, आदेशित कर सकता है। डायरेक्ट कोर्ट में आप रिपोर्ट दर्ज नहीं करवा सकते और उसके लिए पहले आपको संबंधित थाने में, उसके बाद में पुलिस अधीक्षक एसपी महोदय को, फिर कोर्ट में आपको आवेदन करना होगा। डायरेक्ट आप कोर्ट में आवेदन नहीं कर सकते। मेरा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा जानकारी के लिए सिंपल भाषा में समझने के लिए मेरा चैनल को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।